लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। जनता जर्नलिस्ट में हम बात करते हैं जनता के सवालों की, उनकी जरूरतों की और उन वादों की जो सरकारें करती तो हैं लेकिन निभाती कितनी हैं, आज ही हम जानेंगे। राज्यों में हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं और हर बार राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादे पूरे होते हैं? क्या सरकार बनने के बाद ये वादे उनकी प्राथमिकता में रहते हैं या चुनाव खत्म होते ही उन्हें भुला दिया जाता है? फिलहाल बिहार में एक बार फिर विधानसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में जनता से जुड़े बड़े वादों और योजनाओं का हमने जायजा लिया। आज बात करते हैं हर घर नल का जल योजना की। सरकार ने इस योजना के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हकीकत ये है कि इस योजना को हर घर सिर्फ नल ही नल, कहाँ है जल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बिहार में हर घर नल का जल योजना की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि हर घर तक नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जाए। ये योजना बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा थी। इसके तहत 2 योजनाएं बनी: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। इन योजनाओं का लक्ष्य था कि साल 2024 तक हर व्यक्ति को हर दिन कम से कम 70 लीटर साफ पानी नल के जरिए मिले। सरकारी दावे के अनुसार 29,245 करोड़ रुपए खर्च करके 1,14,651 वार्डों में से 1,13,472 वार्डों में काम पूरा हो गया है। लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कई नगर पंचायतों में आधे से अधिक घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। इस योजना में कई समस्याएं रहीं। पहली भ्रष्टाचार, दूसरी लागू करने में लापरवाही और तीसरी तकनीकी खामियां। कुछ इलाकों में ये योजना जरूर सफल रही, लेकिन बहुत सारे गांवों और शहरों में या तो पानी पहुंचा ही नहीं या पानी की गुणवत्ता बहुत खराब रही। सरकारी रिपोर्ट्स भले ही 99% कवरेज का दावा करें, लेकिन कई जगह लोग अब भी पानी के लिए परेशान हैं। यही नहीं, योजना के ठेके उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को मिलने से इस पर राजनीति और शक का साया भी पड़ गया है। कई जगह टावर बने लेकिन टंकी नहीं लगी, कहीं मोटरें नहीं लगी और जहां लगी वहां जल्दी खराब हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट्स में भले ही 99% कवरेज का दावा है, लेकिन असली डेटा 80 से 85% तक ही पहुंचता है। स्थानीय रिपोर्ट बताती है कि कई गांवों में पानी की सप्लाई अब भी सही नहीं है और लोग कुएं या हैंडपंपों से पानी लाने को मजबूर हैं। जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, ये योजना भी राजनीतिक विवादों का केंद्र रही। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। इससे सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त छवि पर सवाल उठे और चुनावी मुद्दा बना। योजना में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जो इसके प्रभाव को कमजोर करने वाले प्रमुख कारण रहे। उदाहरण के लिए दैनिक अमर उजाला की रिपोर्ट में बताया गया कि कटिहार और 20 अन्य जिलों में 53 करोड़ रुपए के ठेके उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद की बहू पूजा कुमारी, साले प्रदीप कुमार भगत और अन्य रिश्तेदार जैसे संतोष कुमार, प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद को दिए गए। बीजेपी ने दावा किया कि ये ठेके ताराकिशोर प्रसाद के विधायक रहते दिए गए थे, लेकिन विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय की जांच में पाया गया कि गांवों में मुखियाओं द्वारा कमीशन लिया जा रहा था, जिसके बाद जनवरी 2021 में 373 मुखियाओं और 45 ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूर्व मंत्री और राजद नेता राम प्रकाश महातो ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने शिकायत करने वाले ग्रामीणों को धमकाया। योजना को लागू करने में कई और समस्याएं भी सामने आई, जिसके चलते योजना कमजोर हो गई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ब्रह्मपुर पंचायत वार्ड 16 का उदाहरण बताया गया है, जहां टावर बने लेकिन टंकी नहीं लगी या टंकी लगने के बाद बोरिंग फेल हो गई। उनकी मोटर्स जल गईं, जिससे पानी की सप्लाई बाधित हुई। केवल कुछ घरों को कनेक्शन मिला, जबकि आबादी हजारों में थी। निर्माण की गुणवत्ता खराब थी, जैसे 3 फीट की जगह केवल 1.5 या 2 फीट गड्ढे खोदे गए। लोकल कंपनियों के पाइपों का उपयोग किया गया और लोअर क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल हुआ। पाइप बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिससे बारिश के समय भारी नुकसान हुआ। कई गांवों में पानी की आपूर्ति शुरू ही नहीं हुई और लोग
आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हुए। ट्विटर के एक पोस्ट में एक यूजर उत्कर्ष सिंह ने नवादा जिले के वारिसलीगंज के कड़ुआ गांव का जिक्र किया है, जहां पाइपलाइन बिछाई गई थी लेकिन 6 महीने से मोटर खराब थी और लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। एक अन्य पोस्ट में लिखा गया कि शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया PHED की वेबसाइट के जरिए मौजूद तो थी, लेकिन शिकायतों का निवारण हुआ ही नहीं। फैक्ट चेकर की एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 95% घरों में पीने का पानी पहुंच गया है, लेकिन जुलाई 2021 तक असली आंकड़ा 84.66% था। औरंगाबाद, दरभंगा, अररिया और सहरसा जैसे जिलों में तो कवरेज 75% से भी कम थी। मतलब नीतीश कुमार के दावे एक राजनेता के दावे थे और सरकारी दावे आधिकारिक दावे थे, जबकि जनता के दावे तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे हर नेता ठेका योजना कहकर सरकार पर निशाना साधा और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी ने दावा किया कि 73% नल बंद पड़े हैं और 50% गांवों में काम शुरू ही नहीं हुआ। ट्विटर पे कई स्थानीय नागरिकों ने दूर दूर से पानी लेकर आते लोगों की फोटो शेयर की है और दक्षिण बिहार में पेयजल संकट की बात की है। 2022 में मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि योजना अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और 6000 करोड़ रुपए का बचा हुआ फंड केंद्र को लौटा दिया गया। तब ये सवाल उठा कि क्या फंड का पूरी तरह उपयोग हुआ या प्रबंधन में कमी थी? इतना पैसा कैसे बच गया? क्योंकि योजनाओं को पूरा करने में देरी से तो लागत बढ़ती है। फिर इस योजना में ऐसा क्या हुआ कि 6000 करोड़ रुपए केंद्र को लौटाना पड़ा? इसी वर्ष मार्च में आई कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 18,47,000 परिवारों को कनेक्शन दिया गया है, फिर भी 75,000 परिवार अब भी इससे वंचित हैं। योजना का मोटा मोटा आकलन करें तो स्थिति कुछ यूं निकल कर आती है कि कुछ इलाकों में नल तो लगे हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नियमित नहीं है। उदाहरण के लिए परबत्ता प्रखंड में गर्मी के मौसम में जल मीनारों से जल आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं। अनेक जगह पाइपलाइन में रिसाव और घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें मिली हैं, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो रही है। कई जगहों पर सालों से लगे नल एक बूंद पानी नहीं दे रहे और अधिकारी न ध्यान दे रहे हैं और न सुनवाई कर रहे हैं। सरकारें जब योजना बनाती हैं तो कागज पर सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अगर मॉनिटरिंग ना हो और भ्रष्टाचार हावी हो जाए तो हाल वही होता है जो बिहार की हर घर नल का जल योजना के साथ हुआ। जरूरत है कि सरकार और संबंधित विभाग नियमित मॉनिटरिंग करें, जवाबदेही तय हो और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएं, ताकि हर नागरिक को वाकई उसका हक साफ और सुरक्षित पानी मिल सके। तो कैसी लगी आपको लेट्स माइक की रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। लेट्स माइक में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.